नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का राजनीतिक दल वाले पाठ के प्रमुख क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। और यही ध्यान रखना आपको कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो एक दल का मतलब होता है जहाँ पर एक ही पार्टी होती है पूरे देश में। तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। राजनीतिक दल के कोई दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो एक तो चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और विपक्ष की भूमिका निभाना। यदि अगर मान लो चुनाव नहीं जीत पाए तो विपक्ष की भूमिका में आएंगे, है ना। अगर सरकार नहीं बना पाए तो द्विदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जहाँ सिर्फ दो दल ही सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में। ठीक है, भारत इसके अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कई प्रकार के दल हैं। भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग मान्यता देता है। भारत के किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तो बीजू जनता दल और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये दोनों ही जो है वो तमिलनाडु या दक्षिण भारत के दल हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है काशीराम जी, जो कि मायावती की पार्टी है। उसको स्थापना किसने की थी? काशीराम जी ने। गठबंधन अथवा मोर्चा किसे कहते हैं? जब किसी बहुदलीय व्यवस्था वाले लोकतांत्रिक राज्य में चुनाव लड़ने तथा सत्ता प्राप्ति हेतु अनेक राजनीतिक दल आपस में मिल जाते हैं, उसे गठबंधन कहते हैं। यानी कि बहुत सारे दल मिलकर के आपस में सहयोग करके चुनाव लड़ते हैं तो उसे गठबंधन अथवा मोर्चा कहते हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ एक दल नहीं है, यहाँ बहुत सारे दल हैं। पहला प्रश्न लघुत्तरात्मक का, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? इनकी आवश्यकता क्यों होती है? राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य करता है तथा समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। आवश्यकता क्यों है? देश चलाने का उत्तरदायित्व निभाने हेतु, सरकार बनाने हेतु, सरकार पर अंकुश रखने हेतु, विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? विश्व में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख तीन प्रकार के कार्य हैं। एक दलीय मतलब तीन प्रकार हैं दलीय व्यवस्था के। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय का मतलब किसी देश में जब सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी। द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है? कुछ देशों में आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही सत्ता बदलती रहती है, उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में। तीसरा पॉइंट, बहुदलीय व्यवस्था, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों में ज़्यादा दलों के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत में। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो चुनौतियां कौन कौन सी? तो पहला, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, दल की सारी ताकत कुछ नेताओं के हाथ में ही होती है, ये प्रमुख चुनौती है। दूसरा, वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मतलब कि भाई जिसने पार्टी स्थापित करी है उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से वो बनते जाएंगे अध्यक्ष पार्टी के। इसको बोलते हैं वंशवाद। राजनीतिक दलों में वंशवाद अथवा उत्तराधिकार का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे अनुभवहीन एवं कमजोर लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता वो लोग भी अध्यक्ष बन बैठते हैं। दलों में पैसा और अपराधी तत्वों का बढ़ना। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल का अधिकतम प्रयोग करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों को मदद करती है, जो लोकतंत्र में बाधा की, यानी कि जिनके नाम थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं, कभी कभार उनको भी उनका प्रभाव किसी क्षेत्र में होता है, इसलिए उनको भी टिकट दे देती है, जो कि गलत है। विकल्पहीनता की स्थिति। हाल ही में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है, अतः लोगों के सामने विकल्प बहुत कम रह गए हैं। यानी कि जो पार्टियां हैं वो सभी एक ही प्रकार की पार्टियां, कोई ईमानदार नहीं बची है, इसलिए लोगों के सामने कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो क्या राजनीतिक दलों को क्या क्या अपने अंदर सुधारना चाहिए? तो पहला पॉइंट, दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र अधिकारी को प्रभारी बनाएं तथा बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। महिलाओं का आरक्षण। राजनीतिक दल महिलाओं को लगभग 1/3 अनुपात में टिकट अवश्य दे तथा दल के प्रमुख पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण हो, इससे सदन की गरिमा बनी रहती है। सरकार चुनाव का खर्च उठाए। चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी तो लोगों को चुनाव लड़ने के लिए धन दिया जाए, पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में यह मदद उनको दी जाए। इस प्रकार से इस पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।